नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि कोई जुर्म जब प्लान वे से किया जाए तो उसके नतीजे काफी भयानक होते हैं। यूं तो राजस्थान में पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी साजिश वाली वारदातें सामने आई हैं, जिनमें पहले पूरा एक गिरोह तैयार होता है, फिर वहां साजिश रची जाती है और फिर शुरू किया जाता है गुनाह को अंजाम देना। आज हम पड़ताल करेंगे एक ऐसे मामले की जहां पहले कुछ गुनहगारों ने शिकार किया, फिर उसके गिरोह की लड़की दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाती है। पुलिस ने अपनी जांच की और एक शख्स को जेल भेज दिया गया और यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। लाखों की वारदात और फिर मामले पर पुलिस की एफआईआर और एक बार फिर यहां तस्वीर का रुख पलट गया। चलिए देखते हैं हसीना से ब्लैकमेलर तक की ये दास्तान। राजस्थान में यूं तो गुनाह को लेकर कई वारदातें सामने आती है और गुनहगारों को कानून सजा भी देता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में अपराधों की फहरिस्त में जो कुछ अलग तरह के जुर्म शुमार हुए हैं, उन्होंने वाकई कई सवाल खड़े किए हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हाई प्रोफाइल सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग कांड का खुलासा किया था। दरअसल इस गिरोह में वकील, तथाकथित पत्रकार, पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों के साथ ही कुछ युवतियां भी शामिल रही, जो एक प्लान बी के तहत अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते और जो अब तक लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे लाखों की रकम ऐंठ चुके थे। आज हम तहकीकात करेंगे एक ऐसे ही मामले की जहां एक शख्स खुद इसी तरह के लोगों की प्लानिंग का शिकार हो गया, जो अपने साथ लड़कियों को मिलाकर उन लोगों पर निशाना साधते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। यूं तो हाल ही में एसओजी ने जिस गिरोह का खुलासा किया, उसके बाद कई लोग अब पुलिस के सामने खुद पीड़ित बनकर सामने आने लगे हैं। हालांकि ये लोग पहले खुद गुनहगार बने हुए थे, लेकिन जब कानून ने अपने हाथ दिखाए और कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी, तो फिर पहले गुनहगार बन चुके ये लोग अब पीड़ित बनकर सामने आने लगे हैं। दरअसल एसओजी की ये पहली कार्रवाई नहीं थी। इससे पहले भी राजस्थान के दूसरे शहरों में पुलिस इस तरह के गिरोह का खुलासा कर चुकी है, जिस गिरोह में पत्रकार और दूसरे लोग शामिल रह चुके हैं। दरअसल इन लोगों का ये खेल यही रहता था कि अपने साथ लड़कियों को रखते थे। थोड़े से लालच में जरूरतमंद लड़कियां इस गिरोह में शामिल होती थी और फिर गिरोह के आकाओं के इशारे पर ये लड़कियां उन लोगों को अपने जाल में फंसाती जो मोटी रकम देने में सक्षम माने जाते थे।
आज हमारी पड़ताल कुछ ऐसे ही लोगों पर होगी और इसी पड़ताल में हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो अब तक लाखों रुपए इस तरह के गिरोह के हाथों गंवा चुका था। इस शख्स को उम्मीद है कि अब कानून उसे राहत देगा और उसके साथ जो कुछ हुआ उसका खुलासा उन अधिकारियों के सामने भी हो। दरअसल ये दास्तां है एक उस शख्स की जो एक ऐसे ही गिरोह का शिकार हुआ और इस गिरोह में भी कथित पत्रकार, वकील और पुलिसकर्मी अपने अपने किरदार के रूप में मौजूद हैं। आगे हम आपको बताएंगे इस गिरोह और गिरोह से पीड़ित शख्स की कहानी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल इस गुनाह की इबारत लिखनी शुरू हुई थी आज से करीब 2.25 साल पहले, यानी अक्टूबर 2014, और इस काले कारनामे की शुरुआत भी उस वक्त हुई जब पीड़िता का अपने साझेदारों से कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी साझेदारों ने अपने साथ पुलिस वालों को मिलाया, कुछ तथाकथित पत्रकारों को शामिल किया और फिल्म की कहानी तैयार करने के लिए एक लड़की को मोहरा बनाया गया, जिसके बाद इस शख्स पर लगाए गए लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन फिर जो तस्वीर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। पहले बलात्कार का आरोप और फिर ब्लैकमेलिंग करने का खेल। कुछ ऐसी ही कहानी है जुर्म की इस फहरिस्त की, जिसका शिकार हुआ ये शख्स और जिसका नाम है दिनेश शर्मा। और मामले का सबसे अहम पहलू ये कि इस मामले में पुलिस की भूमिका भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि एसओजी ने जिस हाई प्रोफाइल सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग कांड का खुलासा किया था, उसमें भी एक पुलिसकर्मी को जेल की हवा खानी पड़ी है। साथ ही कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों की भूमिका भी अभी संदिग्धता के दायरे में है और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है। आपको बता दें कि एसओजी के दखल के बाद गांधीनगर थाने में एक ऐसा ही प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें 7 लाख रुपए लेकर राजीनामा किए जाने की बात सामने आई है और अब पुलिस ने भी उस मामले की जांच की बात कह दी है। चलिए पहले आपको जयपुर पुलिस के अधिकारियों के वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने अब इस गुनाह को लेकर नए सिरे से जांच शुरू करने की बात मानी है। और यहाँ पुलिस खुद मानती है कि इस शख्स पर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे और इसीलिए अब नए सिरे से जांच कराई जाएगी। चलिए पहले आपको सुना देते हैं पुलिस का बयान और फिर रूबरू कराएंगे आपको इस वारदात के शिकार से, जो अब पीड़ित बन गया।
ये परिवादी है दिनेश कुमार शर्मा, जिन्होंने कि एक मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप लगाया है कि 2014 में उनके खिलाफ एक रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उन्हें ब्लैकमेल करके 7 लाख रुपए ले लिए गए। और जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया उनके खिलाफ उन्होंने अब ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें कि 8-9 लोगों को उन्होंने नामजद किया है, जिसका अनुसंधान गांधीनगर थाने के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि उसके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिनसे वो बेगुनाह माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस कहती है कि उन्हें वो सबूत अभी मिले नहीं हैं और सबूत मिलने पर उन्हें जब्त कर आगे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पहले पीड़ित शख्स मामले में एफआईआर लगने के बाद चुप था, लेकिन जब एसओजी ने इस तरह के दूसरे गिरोह का भांडाफोड़ किया तो इस शख्स में भी हिम्मत जागी और अब पुलिस के बयान भी उसे राहत दे रहे हैं। अक्टूबर 14 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये व्यक्ति आया था, ये कहते हुए कि साहब मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उस मुकदमे का दोबारा अनुसंधान कराने पर वो मुकदमा वाकई में झूठा पाया गया और उसमें एफआईआर लगाई पुलिस ने। उसके बाद में कभी ये परिवादी यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले ही जब ये यहाँ पर आया था तब इसका मुकदमा दर्ज किया। परिवादी ने कुछ ऐसे सबूत होने की बात कही है कि उसके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कोई विजुअल्स है, हालांकि उसने मुझे अभी तक ऐसा कोई भी रिकॉर्ड दिखाया नहीं है। और जब भी वो पेश करेगा आईओ उसे जब्त करेगा और जो भी उसकी रिकॉर्डिंग से निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर करेंगे। अब हालांकि खाकी ने तो जांच की बात कह दी है और यहाँ माना ये भी जा रहा है कि पुलिस की जांच जब इस मामले में पूरी होगी तो यहाँ सलाखों के पीछे पुलिस वाले भी होंगे, तो वकील भी और कुछ तथाकथित पत्रकार भी। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या था और कैसे शुरू हुई थी इस गुनाह की शुरुआत। जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। और तहकीकात पे फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हसीना से ब्लैकमेलर तक पर हमारी वार्ता। लौटते हैं जल्द।